एनिमे यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस अप्रैल 2022। सो विंटर 2022 के मोस्टली एनिमे खत्म हो चुके हैं और जो मेजॉरिटी एनिमे आपने फॉलो किए होंगे वो हैं अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, माय ड्रेस अप डार्लिंग, रैंकिंग ऑफ किंग्स और भी एक दो और। मैंने भी ले देकर यही कुछ एनिमे फॉलो किए हैं। एनिमे फॉलो करना लाइफ के साथ साथ थोड़ा मुश्किल तो होता जा रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। खैर इस सबको एक साइड करके लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज टू कम। आज हम बात करेंगे अपकमिंग स्प्रिंग एनिमे के बारे में, जिनकी काफी हाइप है एंड जिनकी नहीं भी है, बट मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी है। So these will be the shows you should be looking forward to, and without any further delay in the video, let's start. तो स्प्रिंग में कई एनिमे ऐसे भी हैं जिनके सीक्वल्स का इंतजार लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्री से है, और उस हिसाब से मैंने वीडियो के कंटेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि फेयर गेम रहे, वरना सीक्वल्स ही वीडियो का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लेंगे। सो पहले सीक्वल्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सीक्वल्स में इस सीजन जो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड शोज हैं वो हैं राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 2, कागुया सामा सीजन 3 और कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 2, जिनके बारे में एनिमे कम्युनिटी में हमेशा ही चर्चा होती है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। कोमी कांट कम्युनिकेट फॉल 2021 के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक रहा। साल के ऑलमोस्ट एंड में आते आते इसने अच्छी पॉपुलैरिटी और प्रेज गेन कर लिया, जिसकी बदौलत इट इज ऑलरेडी सेट टू रिलीज सीजन 2 सो सून। OLM स्टूडियो ने सीजन 1 में बहुत बढ़िया काम किया है। एनिमेशन से लेकर म्यूजिक तक सब कुछ टॉप नॉच था। लेट्स होप सीजन 2 में भी ऐसा ही प्रोडक्शन जारी रहे, क्योंकि अभी स्टूडियो OLM इस सीजन कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 2 के अलावा 3 और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो आई होप वो जल्दबाजी में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। एनिमे 7 अप्रैल से प्रीमियर होना चालू होगा। ये नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होने वाला है, लेकिन ग्लोबल डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। Studio A1 Pictures is back with another season of Kaguya-sama Love is War after 2 years। वैसे ऐसा होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर तुम इस एनिमे से अनजान हो तो ये एक रोम कॉम है जिसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, कागुया एंड मियुकी, जो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन अपनी प्राइड के चलते ये दोनों खुद अपने प्यार को कन्फेस ना करके एक दूसरे से कन्फेस करवाने पर तुले हुए हैं। एंड दैट गिव्स राइज टू अ रियली स्वीट टॉर्चर रोमांस विद अ लॉट ऑफ लाफ्स फॉर यू। सीजन 3 में मांगा के 10th वॉल्यूम के रिमेनिंग चैप्टर्स को अडेप्ट किया जाएगा और ये एनिमे 9th अप्रैल से एयर होना स्टार्ट होगा। Rising of the Shield Hero is another isekai anime that started back in 2019। इसमें अपने मेन कैरेक्टर नाओफूमी को दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जाता है एज अ शील्ड हीरो। बीइंग अ शील्ड हीरो, नाओफूमी जस्ट डिफेंस में ही अच्छा है और उसको अपनी इस शील्ड से वर्ल्ड में आने वाली वेव से किंगडम को प्रोटेक्ट करना होता है। सीजन 1 में वेव्स में नाओफूमी की ग्लास से लड़ाई होती है और ग्लास उस दौरान ये रिवील करती है दैट शी वांट्स टू प्रोटेक्ट हर वर्ल्ड। सो व्हाट वाज दिस वर्ल्ड अबाउट? सीजन 1 में ऐसे और भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें सीजन 2 में मिलने वाला है। खैर सीजन 2 6 अप्रैल से प्रीमियर होना चालू होगा। इन तीनों सीक्वल्स के अलावा डेट अ लाइव सीजन 4, किंगडम सीजन 4 एंड द डीमन इज नेक्स्ट डोर सीजन 2 भी रिलीज हो रहे हैं। अगर आपने इनके पिछले सीजन्स देख रखे हैं तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम आ जाते हैं नॉन सीक्वल्स पर। Spy Family is already the most hyped and anticipated anime of spring among the fan base because of its manga। आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी इसका नाम तो सुना ही होगा, बट ये है किस बारे में? स्पाई फैमिली की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड 3 मेन कैरेक्टर्स। मेल लीड जिसका नाम है ट्वाइलाइट एके लॉयड फ्रॉजर, फीमेल लीड थॉर्न प्रिंसेस एके योर फ्रॉजर, YOR योर, शी इज नॉट योर्स, शी इज माइन, और एक छोटी बच्ची आनिया फ्रॉजर। ट्वाइलाइट पेशे से एक स्पाई है जो एक्सट्रीमिस्ट को जंग छेड़ने से रोकने के लिए काम करता है। इस बार उसको एक पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया गया है, जिसके लिए उसको एक स्कूल द प्रेस्टिजियस ईडन एकेडमी में घुसपैठ करनी होगी। तो इसी मिशन के चलते वो एक बच्ची को गोद लेता है और एक बीवी भी हायर करता है ड्यू टू लीगल रीजंस, लेकिन इस फैमिली में वो अकेला नहीं है जिसने राज छुपा कर रखे हैं। एंड व्हाट फॉलोज विल बी एन इंटरेस्टिंग treat to watch। I am pretty sure कि ये सीरीज स्प्रिंग की वन ऑफ द बेस्ट नॉन सीक्वल्स में से एक होने वाली है और आप इस एनिमे को नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे लीगली 9 अप्रैल से, इंक्लूडिंग इंडियन रीजन। まったくあんまり困らせないで。
शिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी के भी माय एनिमे लिस्ट पर ऑलमोस्ट 1 लाख फैंस कंप्लीट होने वाले हैं। इसकी स्टोरी हाई स्कूल स्टूडेंट्स इजुमी और शिकिमोरी पर बेस्ड है। इजुमी लाइफ में इन जनरल काफी ज्यादा अनलकी है। इफ वी हैव लकी मैन देन इजुमी इज योर अनलकी मैन। बट इतना अनलकी होने के बावजूद भी ही हैज लक इन वन सर्टेन थिंग। उसके पास शिकिमोरी जैसी खूबसूरत और कूल गर्लफ्रेंड है। शिकिमोरी जितनी खूबसूरत है एट द सेम टाइम उतनी स्कैरी भी है। आई स्मेल समथिंग yandere फ्रॉम हर। This anime is also going to be a romantic comedy and definitely one of the best non-sequels that are going to air this season. इसके अलावा एक और नॉन सीक्वल रोमांटिक कॉमेडी एनिमे सीरीज भी एयर होने वाली है जिसका नाम है अहारन इज इनडिसाइफरेबल। टाइटल में जो अहारन है वो हमारी फीमेल लीड है और वो इनडिसाइफरेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इम्पॉसिबल टू डीकोड और अंडरस्टैंड। दोनों को सम अप करके अहारन इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स गर्ल्स फॉर यू। बट अहारन इज वन स्टेप अहेड। यस, सीरीज की मेन कैरेक्टर रेना अहारन खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने की प्रॉब्लम से डील कर रही है। वो सही से सोशलाइज नहीं कर पाती है। राइदो इस सीरीज का मेल प्रोटैगनिस्ट है जो क्लासरूम में उसके बाजू में बैठता है और वो उससे दोस्ती करना चाहता है बट ही फेसेस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अहारन। जो मैंने बताया, शी इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, राइट? वेल, इस एनिमे का प्रेमिस कुछ कोमी-सान जैसा ही है। अहारन एक ऐसी लड़की है जिसको समझना मुश्किल है। शी कैन नॉट प्रेजेंट हरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि उसके पैर कांपते हैं, बस उसको खुद को ठीक से एक्सप्रेस करना नहीं आता है। मच लाइक मी। जहां कोमी-सान सिमिलर टॉपिक पर कॉमेडिक अप्रोच रखता है, वहां ये एनिमे थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ एंड फील गुड टोन में है। तो इफ यू लाइक सम होलसम एंड लाइट रोम कॉम शोज, यू कैन गिव इट अ ट्राई। セレクションを受けに来い。世界へ連れて行ってやる。 This year what you asked from Production IG, and what are they giving us? Well, no need to cry, Haikyuu fans. Aoashi is not your regular sports anime set around just high school. It is much more than that. Aoashi soccer या फुटबॉल पर बेस्ड है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है आशितो, एक टैलेंटेड सॉकर प्लेयर, बट उसके टाउन में अपॉर्चुनिटीज की कमी है। He cannot outshine his talent there. एक दिन एक रिनोन्ड कोच फुकुबा उसके स्किल से इम्प्रेस होकर उसे टोक्यो में इनवाइट करते हैं इंटरनेशनल लीग मैचेस खेलने के लिए। एंड इसके बाद आशितो की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वेल, प्लॉट से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ये कोई इंटर स्कूल कंपटीशन वाला एनिमे नहीं है। इट इज गोइंग टू प्रेजेंट यू एक्चुअल लीग गेम्स। और जितने भी स्पोर्ट्स एनिमे एंथुसियास्ट हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मोस्टली स्पोर्ट्स एनिमे की स्टोरी वही क्लीशेड हाई स्कूल मैचेस होते हैं। तो जब तक ब्लू लॉक नहीं आता तब तक इससे काम चला लो। ये एनिमे 9 अप्रैल से एयर होना शुरू होगा। यू कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू अनदर स्पोर्ट्स एनिमे, लव ऑल प्ले, जो बैडमिंटन पर बेस्ड होने वाला है और इसको OLM स्टूडियो एनिमेट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद निपॉन एनिमेशन। 早速だけど君たちには今から超簡単なゲームに参加してもらうよ。 तो इस एनिमे को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक स्क्विड गेम एज अ रेफरेंस। अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो ये एनिमे भी उसी तरह का एक सर्वाइवल बेस्ड एनिमे होने वाला है। इसकी स्टोरी यूइची कातागिरी और उसके 4 दोस्तों के अराउंड रिवॉल्व करती है। यूइची की लाइफ एकदम सही चल रही होती है, पर एक दिन अचानक उसके स्कूल ट्रिप के फंड से 2 मिलियन येन चोरी हो जाते हैं। यूइची और उसके 4 दोस्तों को कुछ मिस्टीरियस लेटर्स मिलने लगते हैं, जिनके कारण ये 5 दोस्त एक गेम में फंस जाते हैं। अब यूइची को डिसाइड करना होगा व्हाट मैटर्स द मोस्ट, फ्रेंडशिप और मनी। तो समरी सुनकर तुमको लग सकता है कि ये स्क्विड गेम से इंस्पायर्ड है, बट इट इज नॉट इंस्पायर्ड बाय स्क्विड गेम एट ऑल। ये एनिमे मिकोतो यामागुची और यूकी सातो की 2013 की मांगा पर बेस्ड है एंड स्क्विड गेम केम आउट इन 2021। और स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने वैसे ये भी एडमिट किया है कि उन्होंने अपनी सीरीज के लिए काफी सारे जापानीज कॉमिक्स और अदर वर्क से इंस्पिरेशन ली थी। और वैसे जब स्क्विड गेम वायरल हुआ था तो मेरे मन में भी एक ही सवाल था, क्या लोगों ने सर्वाइवल गेम पहली बार देखा है? बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे देखे हैं एंड दिस पर्टिकुलर सर्वाइवल गेम थिंग has its perks. It is mostly interesting to find out who is going to die next, right? Next we have Summertime Rendering, a show that is mystery, supernatural and time travel. 帰ってきた幼なじみ小船牛尾の葬儀に
参列するために पेरेंट्स की मौत के बाद शिनपेई को कोफुने फैमिली ने गोद लिया था एंड नाउ टाइम हैज पास्ड, ही इज लिविंग हिज लाइफ ऑन हिज ओन इन टोक्यो। बट एक दिन अचानक वो अपनी फॉस्टर सिस्टर उशियो की मौत की खबर सुनकर अपने होम टाउन लौट आता है। पर यहाँ कुछ अजीब सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स होने लगते हैं और शिनपेई को साथ में ये भी बताया जाता है कि उशियो की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है एंड नाउ शिनपेई हैज टू सॉल्व द मिस्ट्री बिहाइंड इट। वेल, स्टोरी हो सकता है किसी भी टिपिकल शो की तरह साउंड करे, लेकिन इट इज गुड एनफ फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू इट। इट इज गोइंग टू बी अ गुड थ्रिलिंग एडवेंचर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल। ऑल्सो ये शो एक्सक्लूसिवली डिज्नी प्लस पर भी रिलीज हो रहा है अप्रैल 15 से ग्लोबली, so we can expect it to release on Disney Plus Hotstar too. Now the last one for today is an anime movie Bubble, और पूरी लिस्ट में एक लौती है जो मूवी है और इसे मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसको प्रोड्यूस कर रहा है विट स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नेटफ्लिक्स, म्यूजिक बाय हिरोयुकी सवानो, डायरेक्टेड बाय तेत्सुरो आराकी नोन फॉर एओटी एंड डेथ नोट, स्टोरी बोर्ड बाय गेन उरोबुची नोन फॉर साइको पास एंड फेट जीरो, कैरेक्टर डिजाइन बाय ताकेशी ओबाटा अगेन डेथ नोट, मेन कैरेक्टर्स वॉइसिंग बाय यूकी काजी नोन फॉर एरन। लुक एट दिस डैम कास्ट, डू यू रियली नीड एनी अदर रीजन टू वॉच दिस? बबल की स्टोरी टोक्यो में सेट है जहां ग्रेविटी में अजीब सा फिनोमेना होने लगता है और आसमान से बबल्स गिरने लगते हैं। टोक्यो सिटी बर्बाद हो चुकी है और बच्चों को यहाँ पार्कोर कंपटीशन करना है और ऐसे ही एक कंपटीशन में हमारा मेन कैरेक्टर हिबिकी एक ब्लैक होल जैसी चीज में गिरने वाला होता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की यूटा से जो कि अपनी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स से उसको बचा लेती है और यहाँ से शुरू होता है ये क्रेजी पार्कोर स्टाइल्ड एक्शन एडवेंचर जो आप देख सकते हैं 28 तारीख को नेटफ्लिक्स पर, इंक्लूडिंग इंडिया। और मुझे पता है जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ तुम लोग पेड प्रमोशन लिखोगे, बट आई कैन जस्ट ड्रीम ऑफ दैट। खैर, दैट इज ऑल द एनिमे आई थिंक यू शुड चेक आउट दिस अप्रैल। ऑल्सो 2 एनिमे और हैं जो मैंने इस लिस्ट में मेंशन नहीं किए हैं, यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। एक है डांस डांस डांसर बाय स्टूडियो मापा जो कि बैलेट डांस पर बेस्ड है और ये 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और दूसरा है ओनिपा बाय विट स्टूडियो जो कि शुरू होगा 11 अप्रैल से। आप किस किस शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ मिस हो गया हो तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स एज वेल। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो गई है एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।